हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अध्ययन कोचिंग में। दोस्तों, आज ये हमारे कंप्यूटर की दूसरी वीडियो रहेगी। इसका एक पार्ट हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो 3 आधार पर किया गया है। पहला है हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर, तीसरा है आकार के आधार पर। बात करें हार्डवेयर के आधार पर, तो यह है जो है पीढ़ियों में बांटा गया है, जिसकी अभी तक 5 पीढ़ी आ चुकी हैं। और कार्य के आधार पर यह है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होता है। आकार के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर में बांटा गया है। बात करते हैं सबसे पहले हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर। तो इसकी जो पहली पीढ़ी थी वह थी 1942 से 1955 तक, जिसमें जो है निर्वात ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और इसमें जो जिस भाषा का प्रयोग हुआ था वह थी मशीनी भाषा। दूसरी जो पीढ़ी है वह थी 1956 से 1964 तक। इसमें जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और इसमें जो प्रयुक्त भाषा थी वह थी असेंबली भाषा। बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी थी हमारी 1965 से 75 तक। इसमें जो है आईसी का प्रयोग हुआ था और आईसी का जो पूरा नाम है वह है इंटीग्रेटेड सर्किट। और तीसरी पीढ़ी में जो प्रयुक्त भाषा थी वह थी असेंबली भाषा। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी थी हमारी 1976 से 1989 तक। इसमें जो है वह माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था और BLSSI की तकनीक यूज की गई थी। इसमें जो भाषा थी वह थी यूनिक्स और सी भाषा। पांचवी पीढ़ी जो थी हमारी वह थी 1990 से वर्तमान तक। और इसमें जो है ULSI तकनीक का प्रयोग किया गया था और इसमें जो है इंटरनेट का प्रचलन शुरू हुआ था। ULSI जो है इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है कार्य के आधार पर कंप्यूटर। तो बात करते हैं पहले एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि एक इसमें जो गणना की जाती है वह एक सुई के माध्यम से की जाती है। जैसे कि हमारी दीवार घड़ी होती है, तो वह एक एनालॉग कंप्यूटर है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। इसमें जो कार्य की गणना होती है वह बाइनरी अंक 0 और 1 में होती है और इसका जो एग्जाम्पल है वह है डिजिटल वॉच। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें जो है एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों का जो है मिश्रण होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वह है CRO, कैथेड रो ऑस्किलोस्कोप। इसका जो प्रयोग है वह मेडिकल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वह सबसे पहला है मेन फ्रेम। इस कंप्यूटर में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे जो है कई अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। यह सामान्यतः 32 या 64 बिट में होता है। इसका जो उपयोग है वह रेलवे, बैंक, रेलवे टिकट काउंटर, अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा विज्ञान आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है आकार में मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से जो है बड़े होते हैं। इसका जो आविष्कार है 1965 में सीडेक कंपनी ने किया था। डेक का जो पूरा नाम है वह है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है आकार में सबसे छोटे होते हैं और इनका जो प्रारंभ है वह 1970 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर पे जो है हमारा एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। जैसा कि हम नॉर्मली अपना कंप्यूटर यूज करते हैं और इसका जो विकास हुआ है वह 1981 में हुआ है। बात करते हैं नेटबुक की। नेटबुक जो है आकार में लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, लेकिन लैपटॉप के समान ही इसका कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप। लैपटॉप का जो विकास हुआ था वह 1981 में हुआ था और इसका जो विकास किया था वह किया था एडम ऑसबॉर्न ने। इसमें जो है लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टैबलेट। टैबलेट क्या जो है वह एक कंप्यूटर व कीबोर्ड व माउस का प्रयोग नहीं होता है। इसके इनपुट के लिए पेन या टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। टैबलेट बेसिकली एक मोबाइल के जितना होता है, लेकिन मोबाइल से आकार में थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉम टॉप। पॉम टॉप जो है वो लैपटॉप के समान होता है। इसमें जो है कीबोर्ड की जगह आवाज़ द्वारा इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा PDA। PDA क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है
वह सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे महंगा और मल्टी प्रोसेसर मल्टी प्रोग्रामिंग वाला कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर में जो स्पीड की गणना की जाती है वो फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स का जो पूरा नाम है वह फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। विश्व में जो निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था वह था क्रे 1। इसका जो निर्माण किया था अमेरिका की क्रे कंपनी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? तो सैम्युअल क्रे जो है उनको सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो ये वैज्ञानिक तकनीक और रक्षा क्षेत्र मौसम का अनुमान लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था फ्लो सॉल्वर, जो कि 1980 में बना था। नेक्स्ट है हमारा भारत में सीडेक कंपनी द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था परम 8000, जो कि 1991 में बना था। नेक्स्ट है परम 8000 के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का रहा? तो ये रहा था विजय भास्कर का। नेक्स्ट है परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 2003 में। नेक्स्ट है भारत में अनुपम सीरीज के कंप्यूटर कौन बनाता है? तो ये बनाता है बार्क। बार्क जो है इसका मुख्यालय जो है वह ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। बार्क का जो पूरा नाम है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर, हिंदी में से कहते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है हमारा सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया सबसे तेज कार्य करने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है परम युवा सेकंड, जो कि 2003 में बना था। आईसी का जो पूरा नाम है वह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी जो बनी होती है वह सिलिकॉन और जर्मेनियम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फैच क्या है? तो फैच है मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना। डिकोड क्या है? तो डिकोड है मेमोरी से प्राप्त निर्देशों को कमांड में बदलना। तीसरा है एग्जीक्यूट क्या है? तो एग्जीक्यूट है कमांड को प्रोसेसर में भेजना। नेक्स्ट है स्टोर क्या है? तो स्टोर है प्राप्त परिणामों को सेव करके रखना। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था मार्टिन कूपर ने। तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली स्थित है अमेरिका की कैलिफोर्निया में। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। आईसी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1958 में और किया था JS किल्बी ने। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।